कन्हैया मीना की पत्नी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पे तैनात थी। रोज सुबह वह घर से निकलती है ड्यूटी के लिए, लेकिन उसका पति जब अपनी पत्नी को फ़ोन लगा रहा था तो फ़ोन पे बातचीत नहीं हो पा रहा था, फ़ोन लग ही नहीं रहा था। इसके लिए वो अपने साले से बातचीत करता है, कहता है कि तुम्हारी अनीता मीना से बातचीत हुई या नहीं हुई, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। तभी उनका साला कहता है कि जीजा जी आपको पता नहीं है क्या, बहुत बड़ा हादसा हो चुका है, हो सकता है दीदी की ड्यूटी वहाँ पे लग गई हो। जैसे ही कन्हैया मीना ने ये बात सुनी, बोला चलो चल के देखते हैं, क्योंकि वो जो घटना स्थल थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी। इसके बाद जीजा और साले घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं। पता करने की कोशिश कर रहा था कि अनीता मीना की कहीं पता चल जाए, खबर लग जाए। अब ऐसी स्थिति में ना तो कोई खबर मिल रही थी, ना ही फ़ोन नंबर मिल रहा था। तभी एक पुलिस वाले की नज़र उन पर पड़ती है, पूछता है कि क्या है, तुम किसको तलाश रहे हो। वो बताता है कि उसकी जो पत्नी है अनीता मीना, वो राजस्थान पुलिस में तैनात है, वो मिल नहीं रही है। वो कहता है कि यहाँ पे एक हादसा हो गया है और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। कुछ पुलिस वाले उन घायलों को पहुँचाने के लिए हॉस्पिटल गए हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचता है, हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ भी कई पुलिस वालों को तलाश करता है, लेकिन उनकी पत्नी वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार वो थक हार के जो घायल होते हैं, घायलों के पास जाते हैं, उनमें अपनी पत्नी को तलाश करने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी नहीं मिलता है। अब किसी ने बताया कि तुम्हें मोर्चनी के जाना चाहिए, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले हैं, शायद वहाँ पे मिल जाए। अब वो व्यक्ति भी वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जब पुलिस वालों को देख रहा था तो कोई पुलिस वालों में उसकी पत्नी नज़र नहीं आ रही थी। तभी एक स्ट्रेचर पे उसकी एक लाश पे नज़र पड़ती है। उस लाश की पूरी तरह से एक सफ़ेद चादर से अपनी आहोश में लिया था, लेकिन जो उसका पैर का हिस्सा था, वो पैर का हिस्सा उस चादर से बाहर निकला हुआ था। जैसे ही उसने पैर के हिस्से को देखा, जोर जोर से चीख चीख के रोने लगा। उस रोने और दहाड़ने की आवाज़ जो आसपास के लोग थे, सबकी नज़र उस व्यक्ति पे पड़ती है, यानी कन्हैया मीना पे पड़ती है। कन्हैया मीना से पूछा जाता है कि ये कौन है, तो कहता है यही तो मेरी पत्नी है, ये मर चुकी है। दरअसल उसकी पत्नी रोज़ ड्यूटी के लिए निकलती थी और वो भी हादसे की शिकार हो जाती है, और उसने अपनी पत्नी को पैरों में पहने हुए बिछिए से वो पहचान लेता है। पैरों पे जो नाखून पे लगे हुए नेल पॉलिश, उसकी वजह से वो पहचान लेता है। सुबह वह खाना बना के घर से निकली थी दोनों बच्चों को, बेटा और बेटी के लिए, लेकिन वह हादसे का अकेले शिकार नहीं हुई थी, बल्कि 14 लोग इस हादसे में मर चुके थे और 30 लोग ऐसे जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास ये जब बात पहुंचती है तो पता चलता है कि जिंदा लोगों की चिताएं जल रही थी और जिंदा लोगों में से जिनका कोई कसूर नहीं था, इस हादसे में जो बेकसूर लोग थे वो मारे जाते हैं। लेकिन कसूरवार लोगों तक ये आंच पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, ये कहानी के माध्यम से आज समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल, मैं जो आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है जिसका नाम है भांकरोटा। भांकरोटा बात कर रहा हूँ 20 दिसंबर 2024 की सुबह 5:45 और 10 सेकंड की। ये जो टाइमिंग है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। दरअसल अजमेर की तरफ से भारतीय पेट्रोलियम एलपीजी का एक कैंटर भर के जा रहा था जो जयपुर के तरफ से जाना था, और अचानक से उसे याद आता है कि भांकरोटा एक जगह है, वहाँ पे एक यू टर्न मुड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अपनी ट्रक को मोड़ा, सुबह के वक्त था, 5:45 के आसपास का समय हो रहा था, अचानक ही दूसरे साइड यानी कि जयपुर की तरफ से जो अजमेर की तरफ जा रहा था एक ट्रक, उस ट्रक की टक्कर उससे हो जाती है। साइड जैसे ही लगती है, लगभग 5 नोजल होते हैं इस कंटेनर में, एलपीजी कंटेनर में, पांचों के पांचों नोजल उस टक्कर लगने से टूट जाती है। और जैसे ही वो टूटती है, जो गैस उसके अंदर भरी हुई थी
लगभग बताया जाता है कि 18 टन गैस उसके अंदर भरे हुए थे और वो गैस एक साथ बाहर निकलते हैं। जैसे ही ये गैस बाहर निकलती है, ये गैस अगर गुना भाग करने की कोशिश करें कि कितने घरेलू सिलेंडर में हम ये गैस भर सकते हैं, एक घरेलू जो है सिलेंडर में 14 किलो के आसपास आता है और ये 18 टन की गैस होती है। इस हिसाब से 1267 घरेलू सिलेंडर में ये गैस भरी जा सकती थी, जो कैंटर से बाहर जा चुकी थी। लगभग 200 मीटर के दायरे में एक गोला सा बन जाता है और लोगों की जो वातावरण उसमें ये पूरी तरह से घुल जाती है, मिल जाती है। अब यहाँ से कोई ऐसी चिंगारी निकलती है, इस चिंगारी के निकलने से जैसे ही चिंगारी निकलती है 200 मीटर के दायरे में कुछ भी हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, चाहे झाड़ियाँ हो, जो भी जलने वाली चीज़ थी, जलनशील जो भी पदार्थ थी, वो 200 मीटर के दायरे में एकदम से आग लगना शुरू हो जाती है। अब यहाँ जब ये घटना स्थल से लगभग कुछ ही दूरी पे एक व्यक्ति होता है जो रहने वाला तो बिहार का होता है, लेकिन यहाँ रह के वो सब्जी बेचा करता, शत्रुघ्न जिसका नाम होता है, शत्रुघ्न शाह, जो कि सुबह सुबह रोज की तरह वो अपने घर से निकलता है टेम्पू लेके। उस टेम्पू में उसका मकसद होता था कि वो जो मोहना मंडी होता है वहाँ जाएगा और वहाँ से सब्जी लेगा और सब्जी लेके चला आएगा। जैसे ही ये हादसा होता है, उस हादसे के बाद पांचों नोजल टूटते हैं और ये गैस जो होती है वो वातावरण में पूरी तरह घुलने लगती है। तो उसे कहीं ना कहीं इस तरह से एहसास होता है शत्रुघ्न शाह को, ये हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, इसीलिए वो इस घटना स्थल से भाग जाना चाहिए और वो अपने उस टेम्पू को छोड़ता है। और शत्रुघ्न उन्होंने जितनी तेजी से वो भाग सकता था उतनी तेजी से वो उस घटना स्थल से भागता है। अभी वह मुश्किल से मात्र 500 मीटर की दूरी तय ही कर पाता है। अभी वह एक तरफ से दुर्गंध आ रही थी एलपीजी गैस की। इसी बीच में पता चलता है कि एक आग की गोले वो चपेट में आ जाता है। हालांकि वो बच जाता है, कुछ हिस्सा उसका जरूर जल जाता है। जहाँ पे ये हादसा हुआ, जहाँ पे ये कंटेनर जो ट्रक जो आपस में भिड़े थे, वहाँ डबल टेकर की एक बस खड़ी हुई थी। बस की जो रफ्तार थी वो धीरे हो जाती है और धीमी रफ्तार की वजह से वहाँ पे जो है जैसे कंटेनर जो यू टर्न लिया, जो बाकी वाहन भी वहाँ पे धीमे हो जाती है। आग जब लगती है बिल्कुल गुब्बारे की स्पेस लेता है और एक साथ वो फटता है और एक साथ बहुत तेजी से धमाका होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 150-200 मीटर के आसपास जो अंदाज़ा लगाया लोगों ने, और 200 मीटर की सर्किल में दायरे में वो फैल जाता है। जो इसमें जो गाड़ी के डबल टेकर बस थी उसके अंदर बैठा हुआ था, आधुनिक बस होता है और आधुनिक बस होने की वजह से दोनों उसके जो खिड़कियां थी, यानी कि जिसमें लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, वो दोनों के दोनों जो अपने आप लॉक हो जाती है। जो मुसाफिर थी लगभग उनकी संख्या बताया जाती है 34 के आसपास, 34 की 34 जो वो मुसाफिर होती है उसके अंदर फंस जाती है। कहीं ना कहीं वो भी निकले थे, शायद बताया जाता है कि अजमेर की तरफ से वो आ रहे थे और उन्हें जयपुर की तरफ जाना था। आग लगती है और उस गाड़ी में भी आग लगनी शुरू हो जाती है। चीख पुकार मच जाती है। लोग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। लोगों ने ताकत लगाई और ताकत लगाने के बाद जैसे हो सकता है वो शीशे होती है उस गाड़ी की, उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद वहाँ से कुछ लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस आग की चपेट में आ जाते हैं। अब इसी बीच में एक जो कर्मचारी होता है जो कि एनबीसी यानी कि कंपनी होती है उसमें काम करने के लिए जा रहा था, जिसका नाम राधे श्याम चौधरी होता है। राधे श्याम चौधरी को उस आगे की गोले की चपेट में आ जाता है और उसकी वो खड़ा था और वो एक ही आवाज़ लगा रहा था, मुझे बचा लो, कोई मुझे गाड़ी से हॉस्पिटल लेके पहुंच जाओ,
मैं इसका किराया दे दूंगा। वो जब इस बात को बोल रहा था तो उसकी आवाज़ में एक रुदन थी, एक उसकी आवाज़ में एक अपील सी लग रही थी कि किसी तरकीब से बच जाए, कि वो जिस जिम्मेदारी से वो निभा रहा था जिस चीज़ को, यानी कि NBC कंपनी में काम करने के बाद वो अपने परिवार को भरण पोषण कर रहा है, क्योंकि उसके जाने के बाद उसके परिवार कैसे जिएगा कैसे नहीं जिएगा, उसके कुछ ही सेकंडों में ये बात महसूस कर लिया था कि इसी बीच में किसी व्यक्ति ने उसका जो वीडियो है वो वीडियो बना लेता है। और दैनिक भास्कर ने इसका फ्रंट पेज पे इस व्यक्ति का जो जिसके तन पे कुछ बचा था तो सिर्फ नेकर बचा था, यानी कि अंडर वियर जो बचा हुआ था, बाकी के जो हिस्से थे या तो उन्होंने खुद निकाल के जलते हुए को फेंक दिया या फिर वो जल चुका था। कुल मिलाकर उसकी जो लेके जाते हैं वो मित्र अगले 2 घंटे की जीवन जी पाता है। उसके बाद उसकी मौत की खबर जब लोगों के पास पहुंचती है तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ जब हादसा होता है तो इस हादसे की गूंज उस पूरे इलाके में फैल जाती है और इस इलाके में फैलने के बाद 200 मीटर की रेडियस में जो इलाके में जो भी चीज़ें थी सारी कुछ जल चुकी होती है, लेकिन इस 1 किलोमीटर की जो ये हादसे की धमक थी वो सुनाई दे सकती थी। और 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी एक वाहन से दूसरे वाहन और दूसरा से तीसरे वाहन जो लगे हुए थे, लगभग 40 ऐसे वाहन थे जो पूरी तरह से जल के राख हो चुके थे, खाक हो चुके थे। कई वाहन तो ऐसे थे जो पूरी तरह से पिघलने जैसे हो गया था। कोई बाइक पे था तो उसकी बाइक पूरी तरह से जल चुकी थी, कोई ई-रिक्शा पे था तो ई-रिक्शा पूरी तरह से जल चुका था। जैसे शत्रुधन जो था वो अपने ऑटो के पास वापस जब लौट के आता है तो उसका जो वो ऑटो था वो पूरी तरह से तहस-नहस हो चुका था। यानी कि यदि जो एक मीडिया कर्मी उससे पूछताछ करता है तो यदि मैं यहीं रुका होता तो शायद वो गंभीर रूप से घायल हो जाता, क्योंकि उसका जो जैसा भी उसका टेम्पो की हालत थी वही हालत शायद उसकी भी हो सकती थी, लेकिन वह इस हादसे से बच गया। उसकी थोड़ी सी चेहरे पे जल चुका था। इस हादसे में जो गंभीर रूप से घायल थे उसको तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। इसी बीच में कुछ लोग जल रहे थे तो अपने कपड़ों को फाड़ के फेंक रहे थे। जो पक्षी आसमान में उड़ रहे थे वो भी जल के नीचे गिर जाते हैं। जैसा मंजर जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, उस मंजर को देखने के बाद लोग सहम रहे थे। और जहां जहां तक इस धमाके की गूंज सुनाई देता है, हल्का सूरज हल्का दिन निकलना शुरू ही हुआ था। 1 घंटे 2 घंटे जब बीतने के बाद पता चलता है कि 5 लोग मरता है। उसके बाद पता चलता है कि 2 संख्या और बढ़ता है। धीरे धीरे जैसे भी वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती चली जाती है। बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या 14 के आसपास हो चुकी थी और इसमें 30 लोग ऐसे थे जो घायल हो चुके थे और 30 में 20 लोग ऐसे थे जो 80% के आसपास वो जल चुके थे। और 80% में जो जले हुए थे उसमें 20 लोग, उसमें 7 लोग ऐसे थे जो ज़िंदगी और मौत की ICU में जंग लड़ रहे थे। कब तक वो जिएंगे कब तक नहीं पता नहीं। बताया जाता है कि 60% जलने के बाद इंसान पूरी ज़िंदगी ठीक से जी भी नहीं पाता है। अब ऐसे में सुबह सुबह का वक्त था। एक व्यक्ति जिसका नाम शेरा होता है, वो उसकी आदत थी कि वो सुबह सुबह रोज़ की आदत थी कि सुबह सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। यहाँ पे जब उसने अपनी आंखों से दृश्य देखा, लोग जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो पुलिस मौके पे पहुंची थी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। जो गाड़ियां आसपास थी वो जल चुकी थी। ऐसी स्थिति में यानी कि लेके कैसे जाए। तभी शेरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। तुरंत अपने भतीजे को फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि जितनी जल्दी से हो सके 3 गाड़ी घर पे जो खड़े हुए हैं किसी भी माध्यम से मौके पे लेके आके पहुंचो। और उसने भी लगभग 12-14 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। शेरा जैसे कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पे देवदूत बन के आते हैं, कई लोगों को जान बचाते हैं, कई लोगों को बचाते हैं, कई लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन
कई लोग ऐसे भी थे जो यहाँ से जिनका कोई कसूर नहीं था, यानी कि जो एक रिटायर्ड ऑफिसर थे जिनका नाम करनी सिंह राठौर होता है। करनी सिंह राठौर अपनी फार्म हाउस से निकल के अपने जयपुर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता थे कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है। दरअसल जैसे ही वो यहाँ से निकल रहे थे, वो भी इस जगह जहाँ पे आग लगी थी उसी आग के चपेट में उनकी गाड़ी आ जाती है, और उनकी जो गाड़ी आ जाती है उनकी गाड़ी पूरी तरह जल के राख हो जाती है। उनके साथ भी हादसा हो जाता है। अब परिवार के लोग लगातार इसको तलाश रहे थे। जब तलाश रहे थे तो कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था, उनका फ़ोन नंबर बंद आ रहा था। इसी स्थिति में करे तो करे क्या। पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कहते हैं कि मेरे पिताजी वो दिख नहीं रहे हैं, जो करनी सिंह राठौर का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने उसकी जब लोकेशन निकाली, लोकेशन निकालने के बाद पता चलता है कि उनकी जो लोकेशन है वो भांगरोटा के पास ही है, और भांगरोटा के पास उनकी लोकेशन पाई जाती है, गाड़ी भी उनकी वहीं पाई जाती है। और डीएनए रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत हो चुकी है। डीएनए रिपोर्ट से ये बात खुलासा होता है। जिस कैंटर और जिस ट्रक के आपस में भिड़ंत हुई थी, उस ट्रक में जो है ड्राइवर बैठा होता है। उस ड्राइवर को बचने का अवसर मिल नहीं पाता है, मौका नहीं मिल पाता है। हालांकि कैंटर वाला शायद वहाँ से उस मात्रा में उसकी इस स्थिति में नहीं पाई गई जो ट्रक वाला था। ट्रक के बारे में, जो ड्राइवर के बारे में ये बताया जाता है कि जब ये हादसा होता है तो उस हादसे में जल जाता है, और उसकी जो डेड बॉडी मिलती है वो इतनी मिलती है जैसे कि किसी भी व्यक्ति की चिता जलती है और उसकी कुछ राख कुछ हिस्सा बचता है। यानी कि जो अस्थियों के लिए कलश होता है, जितना कलश में जो अस्थियों में लाया जाता है उतना ही वो एम्बुलेंस में ले जाके जब वहाँ पे ले जाया जाता है तो इस बात की चर्चा होती है कि आखिरकार जो ड्राइवर जिसका कोई कसूर नहीं था, उसका कोई दोष नहीं था, और ये भी इस हादसे का शिकार हो जाता है। ये संख्या बढ़ भी सकती है जिस तरह से हादसा होता है। और जो अनीता मीना है, अनीता मीना की दरअसल में 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी होता है। वो 2016 में राजस्थान में उसकी पुलिस में पोस्टिंग होती है, और 2016 में उसकी पोस्टिंग होने के बाद सुबह सुबह उठना और उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पे जाना होता है। उसका काम था कि कोई वाहन मिल जाता है, वाहन पे बैठ के ड्यूटी पे पहुंच जाता है, और एक बेटा और बेटी को खाना बना के वो निकली थी। लेकिन जैसे उसके पति को इस बात की खबर लगती है कि वहाँ पे एक हादसा हो चुका है, कन्हैया की टेंशन बढ़ जाती है। कन्हैया सोचने में मजबूर हो जाती है कि आखिरकार कुछ ना कुछ बात तो जरूर हुई है। जब वो अपनी पत्नी अनीता मीना के बारे में पता चलता है तो उसकी जो बीवी मिलती है वो जो स्ट्रेचर पे वो रखी हुई लाश के माध्यम से पता चलती है, क्योंकि उस लाश की जो पैर थे वो बच चुका था, और जिस हिस्से में बिछुए पने हुए थे, जिस हिस्से में वो नेल पॉलिश लगाया हुआ था, उस हादसे में उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन पति उसको पहचान लेता है, उसकी डीएनए रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाती है। इस हादसे ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। जहाँ जहाँ तक लोगों के मोबाइल में इस घटना का गूंज फैलती है, लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अब इसके बाद ये जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं, इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। तो पता चलता है कि जो सड़क निर्माण कराने वाले हैं कहीं ना कहीं उनका भी दोष है, क्योंकि समय पर अगर निर्माण हो जाता, पुलिया का निर्माण हुआ होता, तो शायद इसमें कोई भी चीज़ निकल के नहीं आती है। 48 घंटे बीत जाते हैं और राजस्थान की जो सरकार होती है वो किसी को खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि शायद उस नतीजे पे पहुंच नहीं पाए थे जो नतीजा पे वो पहुंचना होना चाहिए था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इसके बाद मुख्यमंत्री भी मौके पे पहुंचती है, तमाम तरह की राहत दी जाती है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक ट्वीट किया जाता है कि जो मृतक होता है उनके 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही जो मुख्यमंत्री राजस्थान के होते हैं वो भी घोषणा करते हैं कि मृतकों को 5 लाख और साथ ही जो घायल होते हैं उनको 1 लाख रुपये दिए जाएंगे मुआवजे के तौर पे। लेकिन जो 5 लाख की जगह 10 लाख की जगह 20 लाख कर दिया जाए,
50 लाख कर दिया जाए। पैसों से कभी इंसान की भरपाई नहीं होती है। जो इंसान चला जाता है, वो जो जिम्मेदारी उठाता है, उसके बाद उसके परिवार के लोग कैसे जीते हैं, ये तो बस वही बता पाएगा जिसके साथ ये हादसा होता है। इसलिए आगे भविष्य में कोई हादसा ना हो, सरकारों को, चाहे पूरी भारत के किसी भी प्रदेश की सरकार हो, उसके सबक लेना चाहिए और इस तरह की जो रोड में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी हो उसको बनाना चाहिए और इस तरह के हादसों पे लगाम लगाना चाहिए।